बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th। टॉपिक हमारे पास रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस के जो बायो का है रिलेशन वो दूसरी साइंसेस के साथ क्या है कि फ़िज़िक्स के साथ बायो किस तरह रिलेट करती है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी या इकोनॉमिक्स के साथ बायो किस तरह से रिलेट करती है, किस तरह यूज़ होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बायोफिज़िक्स। जो फिज़िक्स का वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड फ्यूजिस से डिराइव्ड हुआ है जिसका मीनिंग है नेचुरल थिंग्स। अब नेचुरल थिंग्स कौन सी है हमारी अर्थ पे? हमारी अर्थ इज़ आल्सो नेचुरल थिंग। लाइट है, सन है या मून है, ये सारी की सारी नेचुरल थिंग्स हैं। तो सारी किस तरह बायो के साथ रिलेट करती हैं, तो इसमें हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि जो फिज़िक्स के लॉज हैं वो बायोलॉजी में बहुत जगहों पर यूज़ हो रहे हैं। जो लॉज एंड टेक्निक्स हैं फिज़िक्स के वो यूज़ होते हैं, हम उनको अप्लाई करते हैं लाइफ के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कैसे कैसे यूज़ होते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं जो कि यूज़ होते हैं ट्रेस करने के लिए ट्रांसलोकेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स इन ऑर्गेनिज्म। कि ऑर्गेनिज्म में जो मटेरियल्स हैं उनकी लोकेशन को ट्रेस करने के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज़ होते हैं। इसके अलावा रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग जो है वो क्यों यूज़ होते हैं? ये इसलिए यूज़ होते हैं कि कोई भी जो फॉसिल है, कोई फॉसिल है, प्लांट फॉसिल है या एनिमल फॉसिल्स है, उनकी एज डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होते हैं कि उसकी एज किस कदर थी, वो कब से है या अब वो कितने ईयर्स का हो चुका है। इसके बाद लेज़र टेक्नोलॉजी है वो भी शो करवाती है रिलेशनशिप फिज़िक्स का और बायो का किस तरह से। इसकी हम अगर एग्जांपल देखें तो जो ऑप्टिकल ट्वीज़र्स होते हैं, ऑप्टिकल ट्वीज़र्स होते हैं वो लाइट की फ़ोर्स यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस को स्टडी करने के लिए। ठीक है, इस तरह इसमें लाइट की जो फोर्स है वो फिज़िक्स के रिलेट करती है और जो ऑप्टिकल ट्वीज़र्स हैं या ऑप्टिक्स है वो बायोलॉजी से है। इसके अलावा नेक्स्ट हम सर्जरी देखेंगे। जो सर्जरी होती है वो भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है कि सर्जरी जो वो भी थर्मल एंड फोटोनिक इफेक्ट्स के ऊपर लाइट के रिले करती है। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखेंगे बायोमैथमेटिक्स। बायोमैथमेटिक्स को हम बायोमेट्री भी बोल सकते हैं। तो मैथमेटिक्स का भी बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स का कनेक्शन है बायो के साथ, क्योंकि जितना भी डाटा कलेक्ट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, अगर हमने कोई रिसर्च करनी है या वैसे ही कोई डाटा गैदर कर रहे हैं तो कोई सर्वे कर रहे हैं तो सारा का सारा डाटा हम लोग न्यूमेरिक फॉर्म में देते हैं। तो कलेक्ट्स डाटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोमेट्री में क्या होता है? डील्स विद द कलेक्ट डाटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिसर्च। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री अगर हम डिफाइन करेंगे बायोकेमिस्ट्री है क्या? बायोकेमिस्ट्री जो है इसमें हम करते हैं कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म हो रहे वो सारे के सारे बायोकेमिस्ट्री में आ जाते हैं। तो स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे? इसमें हम वो मॉलिक्यूल स्टडी करेंगे जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो है उसको बनाने में या उसके अंदर फंक्शंस करवाने में हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा हम इसमें क्या देखेंगे? हम फंक्शंस देखेंगे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बॉडी के अंदर। इसके अलावा हम केमिकल जो रिएक्शंस हैं इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक प्लेस वो भी इसी में हम बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। नंबर 4 है हमारे पास बायोजियोग्राफी। बायो मीन्स लाइफ, जियो मीन अर्थ एंड ग्राफी मीन रीजन और ग्राफिक्स। तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? इसमें हम देखेंगे कि जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड डिफरेंट बायो जो हैं बायोजियोग्राफिकल रीजन्स में क्या क्या है। जो एनिमल्स हैं कुछ में रिस्ट्रिक्ट होते हैं, कोई ख़ास किसी एक एरिया में पाया जाता है, कोई ख़ास एक जियोग्राफिकल रीजन में पाया जाता है। सारे एनिमल्स हर जगह भी नहीं पाए जाते। तो सारी जो डिस्ट्रीब्यूशंस है एनिमल्स की या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ये हम सारी नंबर 5 एंड लास्ट हमारे पास है बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स में अब क्या है? बायो इकोनॉमिक्स हम देखते हैं वो वाले ऑर्गेनिज्म जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं और उनकी देखते हैं कि उनकी प्रोडक्शन कैसी है, उनकी मीट और मिल्क की प्रोडक्शन, इस चीज़ को हम देखते हैं। और साथ उनकी जो वैल्यू है ऑर्गेनिज्म की वो कैलकुलेट करते हैं। कौन सी वैल्यू? उनकी कॉस्ट वैल्यू और प्रॉफिट वैल्यू के इनकी क्या कॉस्ट आएगी और इनसे हमें इनको प्रोडक्शन से इनकी हमें क्या प्रॉफिट जो है वो मिलेगा। ये सारा कुछ हम जो है वो बायो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। जी, इन्हीं में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कैरियर्स इन बायोलॉजी। कि अगर कोई स्टूडेंट बायो पढ़ रहा है 9th-10th में या प्री मेडिकल कर रहा है तो उसके बाद वो कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिनमें वो जा सकता है, कौन कौन से कैरियर्स या प्रोफेशंस है वो अडॉप्ट कर सकता है। कैरियर्स मीन्स के प्रोफेशंस के बायोलॉजी के कौन कौन से फर्दर प्रोसेस हैं, प्रोफेशंस हैं, वो कौन कौन सी नेक्स्ट जॉब के लिए जा सकता है या फिर किसी फील्ड में खुद को
सर्व कर सकता है। तो सबसे फर्स्ट है मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन एंड सर्जरी को हम MBBS भी बोलते हैं। MBBS मीन्स बैचलर इन मेडिसिन्स एंड बैचलर इन सर्जरी। तो और मेडिसिन क्यों यूज़ होती है? मेडिसिन किसी भी डायग्नोसिस के लिए हम यूज़ करते हैं या फिर किसी भी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं सर्जरी से पहले। और सर्जरी क्या है? सर्जरी में क्या करते हैं? हम किसी भी बॉडी पार्ट को डाइसेक्ट करते हैं, उसको रिपेयर करते हैं, रिप्लेस करते हैं या फिर उसका रिमूवल हो जाता है, कोई भी अफेक्टेड ऑर्गन्स है। और उसके बाद फिर मेडिसिन से उनकी ट्रीटमेंट किया जाता है क्योर के लिए, उनकी प्रिवेंशन के लिए। नेक्स्ट वन है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है ये, इसमें हम क्या करेंगे? एग्रीकल्चर ज़राअत को बोलते हैं। तो जो नेक्स्ट कैरियर है बायोलॉजी में प्री मेडिकल के बाद, वो एग्रीकल्चर भी। एग्रीकल्चर में हम देखते हैं वो वाली क्रॉप्स या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जिनकी प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और वैरायटी में अलग अलग किस्म की वो चीज़ें हम बना सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो है ये भी एग्रीकल्चर ही का एक पार्ट है, ये एग्रीकल्चर ही की एक ब्रांच है। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? एग्रीकल्चर में तो हम देखते हैं फ्रूट्स या प्लांट्स और वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन, लेकिन जो हॉर्टिकल्चर है इसमें हम बेटर डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स या प्लांट्स करते हैं कि जो कोई प्लांट है उसको किस तरह से और ज़रा बेहतर किया जा सकता है, उसके अंदर कुछ चेंजिंग्स ला के उसको कैसे और ज़रा बेनिफिशियल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री जो वर्ड है ये फॉरेस्ट से निकला है। फॉरेस्ट्री जो होते हैं वो सोर्स होते हैं बायोडाइवर्सिटी के। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी होती है वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स और प्लांट की जितनी भी डाइवर्सिटी है उसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट इन डेवलपमेंट न्यू फॉरेस्ट एंड प्रिजर्व देम। तो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉरेस्ट उगाना, और फॉरेस्ट को उगाना तो है ही, लेकिन जो उससे पहले हैं, जब हम जो न्यू उगा रहे हैं उनको प्रिजर्व करना, उनको बचा के रखना, उनका तहफ़्फ़ुज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग फॉरेस्ट्री में काम करते हैं, फॉरेस्ट्री जो शोबा है उनका काम क्या होता है? उन्होंने गवर्नमेंट को ये चीज़ बतानी होती है कि ये वाली जो स्पेस है, ये वाली जो जगह है अर्थ के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा सूटेबल है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट जो है वो उगाए जा सकें। नंबर 5 है हमारे पास फार्मिंग अब क्या है? डिफरेंट टाइप्स के फार्म्स होते हैं। फ्लावर के फार्म्स भी होते हैं, कैटल फार्म्स भी होते हैं, एनिमल्स के, फ़िश के, या फिर हेंस के जो फार्म है जिन्हें पोल्ट्री फार्म्स कहा जाता है। इस प्रोफेशन में क्या होता है कि हम डिफरेंट काइंड्स जो होते हैं वो फार्म्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्म्स आ जाती हैं, जैसे कि फ़िश फार्म्स, कैटल फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि ये फार्म्स बनाए जाते हैं किस लिए? ताकि एग की, मिल्क की और मीट वगैरह की जो है वो बेटर प्रोडक्शन की जा सके। और कैसे इसमें टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके एक जो क्वांटिटी देती हैं ऑर्गेनिज़म्स, उनसे ज़्यादा और लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में भी ज़्यादा और क्वालिटी में भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस करवाई जा सकती हैं। नेक्स्ट वन है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री अब क्या है? ये भी एग्रीकल्चरल साइंसेज ही का एक पार्ट है। जैसे कि हमने देखा था हॉर्टिकल्चर, जिसमें हम प्लांट्स की ग्रोथ, बेटर ग्रोथ के बारे में देख रहे थे, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है कि इसमें हम एनिमल्स, वो वाले एनिमल्स जो अपनी ज़्यादा क्वांटिटी में मीट दे सकें या मिल्क दे सकें, और इनकी ब्रीडिंग देखते हैं कि किस और एनिमल से करवाई जा सके ताकि ये और ज़्यादा बेनिफिशियल हो सके। नंबर 7 है फिशरीज़। फिशरीज़ जो है ये बेसिकली रिलेटेड टू फ़िश, ये फ़िश ही का है कि इसमें फ़िश जो है उनकी प्रोडक्शन की बात की जाती है, बल्कि काम किया जाता है। और फ़िश की प्रोडक्शन तो होनी है, लेकिन साथ साथ उसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ करवाने की और क्वालिटी बेटर करने के भी इस पर फोकस किया जाता है। और हमें पता है कि जो फ़िश है वो प्रोटीन की जो है वो बेस्ट प्रोटीन जो है वो हमें फ़िश में ज़्यादा अच्छी मिलती है। नंबर 8 है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी हमने लास्ट ब्रांचेस में डिस्कस किया था कि ये लाइफ को इन्हांस करने के लिए यूज़ होती हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें हम कोई जीन है उसको लेते हैं, उस जीन्स प्रोड्यूस करते हैं, कम्बिनेशंस लेते हैं अलग अलग, और उनको वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं थ्रू केमिकल्स। जैसे कि इंसुलिन वैसे तो पैंक्रियाज में प्रोड्यूस होता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लेकिन इंसुलिन का रोल क्या है? ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को जो है वो मेंटेन करने में हेल्प आउट करता है। तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं वो इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन्स वो भी बायोटेक्नोलॉजी की एक प्रोडक्ट है। इंटरफेरोन्स वो भी बायोटेक्नोलॉजी ही की प्रोडक्ट है। और ये कहाँ से लेते हैं? बैक्टीरिया से या और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे लिए जाते हैं। और इनकी एक बेस्ट एग्जांपल ये कोविड-19 की वैक्सीन भी है, ये भी बायोटेक्नोलॉजी ही की एक फ्रूट है।
जिससे जो वर्ल्ड है इतनी जल्दी रिकवर हुई है और इसको स्टॉप किया है।